स्वागत है एक बार फिर से। आज हम कुछ क्वेश्चन को जानेंगे सीटेट के, जो पिछले बार पूछ चुके हैं और इसी हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा प्याजे के किस चरण में प्राप्त होती है? क्वेश्चन आगे गलती टाइप हो गया है, उसमें प्राप्त होती है संवेदी गामक। इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गामक। संवेदी गामक में ये अवस्था प्राप्त होती है। चलिए सोचिए, है हमारा दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में किस कार्यक्रम की योजना के संबंध में बनाई गई थी? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना डैश के संदर्भ में, अर्थात बालक के शिक्षा के केंद्र में संदर्भ में बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है डैश महीनों की आयु के बीच के अधिकांश बच्चे 2 शब्द मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 वर्ष के जो बच्चे महीना के जो बच्चा होता है, वो बच्चा 2 शब्द मिलाकर एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग क्या कहलाती है? कौन सा उपयोग करती है? काम करके, द्वितीयक विस्तारक, उपलक्ष्य विश्लेषण और विधि। यहाँ पर देख रहे हैं विश्लेषण की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर सीधा सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चों को लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं का व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं के संख्यात्मक में कठिनाइयां महसूस करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संख्यात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संख्यात्मक अवस्था। छठा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच की बात कर रही है। वो क्या करता है? बच्चों को अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। मदद वाला बात सही हो सकता है। बच्चों की सोच रुकावट पैदा नहीं, गलती हो गया। बच्चों को आत्म केंद्रितता दर्शाता है, नहीं। वो बच्चा जो होता है अपनी सोच को विनियमित करता है, मतलब अपने सोच को आगे बढ़ाता है, नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर नहीं, सख्त सजा देकर नहीं, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। 3 नंबर आंसर सही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षक हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहरबर्ग के नैतिक विकास के चरण में है। किस नैतिक विकास के चरण में है? तो आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास के चरण में है। लॉरेंस कोहरबर्ग में आज्ञा पालन के वजह से बच्चा कुछ काम करते हैं, ये आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के क्रम में है। हावर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, अर्थात निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव आंसर होगा तो वही सही होगा। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, नहीं, ये गलत है। इसका मतलब आंसर यही सही होगा। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, नहीं। बुद्धिमत्ता जो होता है अस्थिर नहीं होता है, वो चलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं, गलत। शिक्षक सक्रिय भूमिका में होते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, नहीं, गलत। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होता है, शिक्षिका निष्क्रिय, नहीं, ये भी गलत। शिक्षार्थी व विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। कथन ए कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कह रहा है कि लड़का जो होता है लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है गणित व विज्ञान में। कारण क्या बताया जा रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। तो लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा, देखिए अपेक्षा की बात हो रही है तो कंपेरिजन नहीं करना है, लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं। तो यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है। देखते हैं ए और आर दोनों सही है, व्याख्या करता है, नहीं व्याख्या करता है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर सीधा 4 के साथ जाएगा, क्योंकि 4 में है ए और आर दोनों गलत है, अर्थात कथन भी गलत है और व्याख्या भी गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या को लचीलापन। देखिए पाठचर्या को लचीलापन रहेगा तो उसमें बच्चा के आधार पर काम किया जाएगा, बच्चा जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाई होगा। पाठचर्या लचीला रहेगा तब ना। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चरित्र चित्रण करना, नहीं, ये नहीं। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को स्पष्टीकरण करना, नहीं। मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, नहीं, ये भी नहीं। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, ये ज़्यादा अच्छा है सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है?
बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों को देखिए निर्देश देना जब ही आ गया क्वेश्चन सीधा काट दीजिए। बैठने की व्यवस्था तय करना, एक बार देख लेते हैं। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, स्मरण में यानी रोट लर्निंग नहीं करवाना है, याद बच्चों से नहीं करवाना है। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह कार्य करना, चर्चा करने की बात आ जाए, समूह कार्य करने की बात आ जाए, वही आंसर सही होगा। आपको एक क्वेश्चन में दो आंसर सही लगने के अनुमान ज़्यादा रहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत जो ज़्यादा क्लोज होगा उसी को आंसर टिकिएगा। चलिए हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? 325 और 886 को जमा करो। नहीं, ये समालोचनात्मक सोच नहीं है। समालोचनात्मक होता है कि आप समान को देखकर उसकी आलोचना या उसकी कमी या उसकी अच्छाई को बताना। बाल विवाह प्रतिबंध, देखिए बच्चा होगा वो बाल विवाह के बारे में क्या समझेगा, नहीं समझेगा। शोषण को परिभाषित करे, बच्चा ये भी नहीं समझेगा क्योंकि बच्चा की बात हो रही है। नहीं, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों को विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के लिए विभिन्न उपाय को सोचिए। ये ज़्यादा ऑप्शन है, ये बच्चा देखता है और उसके बारे में सोच भी सकता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। विद्यार्थियों के जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो यहाँ पर ये बढ़ावा देने की बात आ जाए, आकलन को कहीं भी बढ़ावा देने की, प्रोत्साहित करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन सीधा सही होगा, इसलिए हम आंसर मारेंगे 16 का 1। अगला है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षाओं में एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लाना, नहीं। प्रभावी संस्कृतियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकास करना, विद्यार्थी को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने को प्रोत्साहित करना, नहीं। बचना चाहिए की बात हो रही है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना, तो जो निगेटिव आंसर इसमें क्या होगा? सबसे निगेटिव आंसर, प्रभावी संस्कृतियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शैली विकसित करना। प्रभावी संस्कृति, ठीक है, प्रभावी संस्कृति की नहीं हो रहा है। यहाँ बात क्या हो रहा है? यहाँ बात हो रहा है विविध विद्यार्थियों, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को किस चीज से बचना चाहिए। प्रभावी संस्कृति वाला बात गलत हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर सही हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। ये 2 पर हम लोग क्लिक करेंगे। नहीं, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली को विकसित करना, मतलब जो भी संस्कृति है उसको प्रभावी ढंग से, मतलब उसको उच्च ढंग से विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उनकी समझ की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति वैकल्य। तो आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य। ये सीधे तौर पर प्रभावित करती है वाचन वैकल्य। अगला है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करके। 19 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखेंगे तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशाला का आवंटन करके, ये ज़्यादा अच्छा है। सबसे दिव्यांगता वाले बच्चे जो दिव्यांगता वाला बच्चे है उसके लिए किससे बचना महत्वपूर्ण है? मतलब ये क्या नहीं, आप ऊपर मंजिल पर ले जाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो कभी भी दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको ऊपर नहीं भेजेंगे, नीचे व्यवस्था करेंगे नॉर्मली। इसका आंसर निगेटिव है, निगेटिव पूछ रहा है इसलिए इसका निगेटिव आंसर ही इसका आंसर होगा। ध्यान रखना, बचना भी एक निगेटिव ऑप्शन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा का प्रबल। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। इसका आंसर जो है जाएगा आपको दू के साथ, अभिसारी सोच के साथ, अभिसारी सोच। चलिए अगला हमारा है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? ये भी निगेटिव है। नहीं, निगेटिव को निगेटिव ही देखेंगे। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठन का चार्ट बनाना, असंबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, निगेटिव यही है।
इसलिए इसका आंसर सही यही हो जाएगा। चलिए, जब सीखी जाने वाले सामग्री डैश से बेहतर सीखते हैं, यानी जब सीखी वाले सामग्री डैश से बेहतर सीखते हैं तो जटिल और व्यापक मौजूद ज्ञान से जुड़ी अव्यवस्थित और असंगठित से बेहतर सीखते हैं। आंसर बेहतर की बात हो रही ना, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहा है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन टीईटी में पूछे जा चुके हैं, बहुत हल्का नहीं है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलताओं में योगदान देता है? अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 23 के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 किसके साथ जा रहा है? जल्दी आंसर दीजिए। 23 का रहा है, तो यहाँ पर हम लोग समावेशी दर्शन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों को विफलता का योगदान देता है? नहीं, विफलता का योगदान कौन सा देता है? क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या जो उसके संबंधित पाठ्यक्रम नहीं होगा वही उसको विफलता देगा। इसलिए इसका आंसर जाएगा 2 के साथ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय हो गया, गलती हो गया आंसर। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। नहीं, क्षमता बच्चा में तो बहुत होता है भाई, इसलिए वो तो गलत हो गया। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चे जो होता है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला है, एक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए, बचना जहां भी लगे ये निगेटिव क्वेश्चन की ओर जाता है उस समय। 25 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे एक बार। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, असतत मतलब नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 25 का। आगे बढ़ते हैं। 26 स्वयं के ज्ञान होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? स्वयं का ज्ञान होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो ये हमको क्या दर्शाती है ये देखना है। तो अधिसंज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान होना है, क्या दर्शा रहा है? अधिसंज्ञान की बात हो रही, भ्रांति नहीं, अभिप्रेरणा नहीं, स्मृति नहीं, ये अधिसंज्ञान मतलब अपने बारे में संज्ञान को विकसित करने की बात हो रही है। ये हम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस क्रियाओं में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो बात करेंगे आरोपण, समस्या समाधान, नकल, सक्रिय ध्यान। तो यहाँ आंसर सीधा जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 के साथ, नकल नहीं सॉरी समस्या समाधान। ये 3 जो है समस्या समाधान के ऊपर नीचे हो गया है। समस्या समाधान होगा तो कठिनाई नहीं रहेगी। अभिकथन 1 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच करने का नेतृत्व में सहायता देता है। 2 कारण दे दिया गया, एक कथन है, दूसरा कारण है। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो यहाँ ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या वास्तव में नहीं कर रहा है। नहीं, ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, ये ठीक बात है और ये भी ठीक बात है, लेकिन ये जो है नीचे वाला है ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर एक ही सही लग रहा है। अगला, टेस्ट विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना होती है। गतिविधि में महत्व न दिए जाने पर, गतिविधियों का महत्व न दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी असफलता की अपेक्षा होने पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही संवेदनशील है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर। आप किसी भी कार्य को महत्व नहीं दीजिएगा तो बच्चा उसको करने में रुचि नहीं दिखाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरित करने के रूप में उपयोग करने के लिए अनुचित तरीका है? अनुचित तरीका मतलब निगेटिव है। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित होना। देखिए, ये जो है 29 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित और प्रतिपुष्ट होना। ये एक नंबर ही सही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर जाएगा 1 के साथ। हमारा ये 30 क्वेश्चन था जो फटाफट अंदाज में हमने पढ़ा।
ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हम ऐसा ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।